एक सवाल ये है कि क्रीमी लेयर क्या लागू होनी चाहिए, ये एक सवाल है और दूसरा ये सवाल है कि अ, जो रिज़र्वेशन प्रमोशन का मुद्दा है, लाखों लोग हैं बहुजन समाज के और 28 हमारे एमएलए जो हैं वो जम्मू से जीते हैं, लोगों ने जिताए हैं भाजपा के। उन्हें एक उम्मीद है कि हमारा ये मसला हल हो। आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? आपने कहा आप अच्छे सीट से जीते हैं, जी। आप दलित समाज से आते हैं। हुँ, मैं इसमें अब 370 यहाँ से हटा, हुँ, भारत के साथ पूरा इंटीग्रेशन हुई। जी, बहुत सारे लॉज थे हुँ, जो जहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं नहीं होते होते। थे। जहाँ की गवर्नमेंट जो एससी एसटीज़ की, ओबीसीज़ की हितैषी बनती है, हुँ, मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे एनसी है, आज तक प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ हुँ, ब्रैकेट में आता है हुँ, प्रिवेंशन हुँ, हुँ, एक्ट अगेंस्ट एससी एसटीज़, आज तक क्यों लागू नहीं था? हुँ, क्या यहाँ पे एट्रोसिटीज़ नहीं होती थी? हुँ, क्यों लागू नहीं था? 370 हटा, 5 अगस्त 2019 को जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहाँ पे लागू हुआ। जी, उसके बाद ये जो जिस एक्ट का मैंने बात की है वो जी, यहाँ पे लागू किया। जी, एक बात, जी। मैं आपने दलित समाज की हुँ, बात हुँ, की, हुँ, तो ये बात मैं कर रहा हूँ। बाकी आपने पूछा कि क्या रिजर्वेशन जो है इसमें क्रीमी लेयर लागू होनी हुँ, चाहिए। हुँ, मेरा जो मानना है, और जो आप हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, जो टेक्निकलिटी भी है, हुँ। जो एससी एसटीज़ के लिए रिजर्वेशन है वो कोई इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड पे वो तो नहीं मैं है। जानता हूँ, आपका वो विचार इस पे क्या मेरा है? विचार ये है कि बिल्कुल नहीं। जिस बेस पे रिजर्वेशन हुई है, वो जो प्रिंसिपल्स हैं, जो एसेंस ऑफ द रिजर्वेशन है, वो उस पे लागू होनी चाहिए। उसी प्रिंसिपल्स पे जो रिजर्वेशन है हुँ, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। हुँ, नंबर 2, हुँ, आपने जो पूछा कि आप 28 एमएलए जो हैं जी, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, और उसमें जो 7 हैं हुँ, वो वो ऐसे आरक्षित सीटों से आते हैं, खास करके अनुसूचित जाति से। जी, रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात की, हुँ, हमारी बात गवर्नमेंट से हो रही है। हुँ, जो एप्रोप्रिएट फर्म है उनके साथ मैटर टेकअप किया हुआ है, और आपने असेंबली की प्रोसीडिंग्स की हुँ, देखी होंगी। आई हुँ, एम वन ऑफ द एमएलएज, रिजर्व्ड एमएलएज जो आते हैं, जी, और मैंने भी वहाँ पे कहा कि जो राइट है रिजर्वेशन प्रमोशन, जो इसमें इम्पीडिमेंट्स हैं, जो रुकावटें हैं, उनको ख़त्म करके हुँ, रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है लागू होनी चाहिए। फिर एक मुद्दा और है, हुँ, हमारे बहुत सारे बच्चे इंटर डिस्ट्रिक्ट स्कीम के तहत अलग अलग जी, डिस्ट्रिक्ट्स में लगे हुए हैं, बिल्कुल। वहाँ ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। हुँ, हुँ, अब हमने ये भी मुतालबा वहाँ पे रखा है, जी, ये भी हमारी डिमांड है, हुँ, और इस पे भी बात चल रही है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी फॉर द एम्प्लॉइज़ ऑफ द रिजर्व कैटेगरी जो हुँ, दूसरे डिस्ट्रिक्ट जी, में लगे जी, हुए हैं, जी, एक रैंक के बाद हुँ, जब वो डिविज़नल कैडर का या स्टेट कैडर का रैंक आ जाता है, हुँ, पोस्ट आ जाती है, तो उस समय उनकी जो ट्रांसफ़र है अपने आप होनी चाहिए। एक सर्टेन पीरियड हुँ, आप सर्विस रखना चाहिए, से 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, उसके बाद दे शुड बी हुँ, ट्रांसफरेबल। ये हमारा स्टैंड है, ये सिर्फ मेरा स्टैंड नहीं है, हुँ, ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है, और साथ में जो हम सारे जो रिजर्व कैटेगरी से एमएलएज आते हैं उनका भी स्टैंड है, एंड वी हैव टेकन अप द मैटर विद द गवर्नमेंट। मेरी कई ऐसी संस्थाओं से बात हुई है जो जूझ रहे हैं पिछले लंबे समय से, 2014 से वो जूझ रहे हैं। उन्हें ये उम्मीद थी कि धारा 370 अगर निरस्त होती है, तो जम्मू में भारतीय कानून जब लागू होगा, तो उन लोगों की जो प्रमोशन है वो होगी, जो एससी समाज से लोग हैं, एसटी समाज से लोग हैं। लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि हमारे विधायक जो हैं, 7 विधायक हैं, कम से कम वो ये बात करें, आप अपोज़िशन में हैं, आप ही के समाज के लोग लाखों की तादाद में आज तक जो हैं वो प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं, हुँ, ख़ास करके जो एससी एसटी और ओबीसी वर्ग, मैं जी, कहूँगा जी, जी। कि वंचित वर्ग है, हुँ, हुँ, उनके राइट्स का हमें एहसास है, हुँ, हम उन्हीं में से आते हैं। जी, लेकिन हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, एक हुँ, तरीक़ाकार होता है। हुँ, जब कोई मैटर जो है सब जुडाइस है, हुँ, और गवर्नमेंट उसको परस्यू कर रही है, थ्रू प्रॉपर चालन चलना होता है, हुँ, और जिस हिसाब से हमने करना है, गवर्नमेंट के साथ मैटर टेकअप करना है, वो हम कर रहे हैं, हुँ, एंड वी आर सीरियस अबाउट इट। बहुत जल्दी इस पे कोई ना कोई जी। अच्छी खबर आएगी।